न्यूक्लियस के बाद यानी कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहां पे बात आती है कि चार्ज ड्यू टू मोर प्रोटॉन, जब प्रोटॉन्स की संख्या क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है इलेक्ट्रॉन से, तब हम उसे पॉजिटिव चार्ज कहेंगे। एंड नेगेटिव चार्ज किसे कहेंगे, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है प्रोटॉन से, तब उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम समझते हैं, देखो इसको मैं यहाँ पर से मिटा देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कोई एटम है और इस एटम में क्या है, इस एटम, मान लीजिए कोई एटम है, ठीक है, और एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, 4 प्रोटॉन्स हैं, और एटम जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर 4 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, 4, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4, यानी कि सेम है, प्रोटॉन्स भी 4 हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी 4 हैं। इसका मतलब जो ये ऑब्जेक्ट यानी कि जो ये वस्तु है, कोई चीज है, कोई ये एटम है, इसमें क्या है, न्यूट्रल है। ये क्या है, न्यूट्रल है। ये क्या है, न्यूट्रल है। इसमें ना तो पॉजिटिव चार्ज होगा ना ही नेगेटिव चार्ज होगा, बल्कि क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। ना तो ये पॉजिटिव चार्ज है ना तो नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है, क्योंकि दोनों की संख्या क्या है, बराबर। जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही उसमें प्रोटॉन्स है, तो इसका मतलब क्या है, न्यूट्रल है। समझ गए। अब अगर इसी यानी कि कोई एटम है, ठीक है, ये एटम है, इसमें 4 प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स को हम पॉजिटिव कहते हैं, यानी कि इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। एक प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, और इसमें क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब किसी कारण से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, मतलब लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स कितने हो गए, 4, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 3। अब यानी कि 4 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन, इस पे प्रोटॉन्स की संख्या क्या है, अधिक है। अब जिसकी संख्या ज्यादा होगी उस पे वैसा चार्ज। प्रोटॉन्स की संख्या 4 है, इसका मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ये कौन सा चार्ज हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज। इस एटम पे यानी कि इस चीज पे, इस वस्तु पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। समझ गए। अब कोई एक एटम है, ठीक है, ये तो आपको पता है, दुनिया में कोई भी वस्तु हो, चाहे मार्कर हो, कोई भी वस्तु है, वो एटम से बनी होती है। इसमें 4 प्रोटॉन्स हैं और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब किसी कारण से इस पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी कि गेन कर दिया। इस दूसरा जो ऑब्जेक्ट है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और इसने गेन कर दिया। यहां से एक इलेक्ट्रॉन इस ऑब्जेक्ट पे, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इस पे चला गया, इस एटम में चला गया, यानी कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5, एंड प्रोटॉन्स कितने हो गए, 4। इसका मतलब इस पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां गया, तो इसका मतलब इस पे ज्यादा प्रोटॉन्स कितने हो गए, 4 हो गए ना, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। समझ गए। जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसमें वैसा चार्ज,